हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देखें मेरा YouTube चैनल इन्फो विद विजय। तो इस वीडियो में हम एनिमेशंस ऐड करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर योर हैशटैग ऐप के अंदर, सो दैट कि हम थोड़ा सा यूआई को इंप्रूव कर सकें और थोड़ा अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे सकें यूजर को जो भी हमारी एप्लीकेशन को यूज करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जैसे हम इन बटन्स पे क्लिक करें तो एक प्रेस एनिमेशन इफेक्ट आए, या फिर आप कह सकते हैं बबल एनिमेशन या फिर बाउंस एनिमेशन। तो तीनों में से आप कुछ भी नाम कर सकते हो, ऑलमोस्ट कोड सेम होता है। सो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टैब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं रेस्ट डायरेक्टरी के अंदर एक और नई डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, मींस एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी। और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ एनिम, जो कि एनिमेशन के लिए हम यूज करते हैं। हिट करता हूँ ओके। और देन आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डायरेक्टरी आ चुकी है एनिम नाम की। एंड देन इसके अंदर मैं एक रिसोर्स फाइल क्रिएट करता हूँ, उसे मैं नाम देता हूँ बबल। तो बबल एनिमेशन आप इसे नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया है बबल एनिमेशन। एंड यहाँ पे हम सेट टैग ही यूज करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्केल एनिमेशन। तो बबल मतलब क्या होगा, जैसे हम बटन पे क्लिक करें तो थोड़ा सा ये स्केल अप होगा, एंड देन वापस जब हम बटन को रिलीज करेंगे तो अपनी नॉर्मल स्टेट पे चला जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे स्केल टैग, एंड देन इसको मैं सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ द स्केल अब हम यहाँ पे कोड को स्पेसिफाई करेंगे। तो पहला जो मेरे को ड्यूरेशन, तो इस एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली पॉपअप नहीं होती, तो आपको पूरी की पूरी यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ड्यूरेशन। तो ये आ चुका हमारा ड्यूरेशन। एंड देन इसके बाद इसकी जो वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ 200, यानी बहुत ही कम समय के लिए ये एक्चुअली में होगी, यानी 2 मिली सेकेंड्स के अंदर ये एनिमेशन स्टार्ट होके स्टॉप हो जाएगी। देन इसके बाद फ्रॉम स्केल, यानी फ्रॉम एक्स स्केल, देन 0.8। एंड देन इसके बाद फ्रॉम, एंड देन इसके बाद यूज करेंगे हम 2x स्केल, जो कि होगी 1.0। एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे फ्रॉम x स्केल, एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे फ्रॉम y स्केल, इसको भी हम 0.8 दे देते हैं। एंड देन गाइस इसके बाद आप चाहें तो इन वैल्यूज को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये वैल्यूज याद है क्योंकि मैंने बाय हैंड इस एप्लीकेशन को अपने आप बनाया हुआ है। एंड देन पाइवट, जो कि हम यूज करेंगे x, जो कि होगा 50%। तो यहाँ पे हम परसेंट स्पेसिफाई कर देते हैं। एंड देन इसके बाद हम यूज करेंगे पाइवट y। तो ये हो गया हमारा पिवट y, और इसको भी हम दे देते हैं 50%। देन फाइनली ये हमारी हो चुकी है पूरी रेडी। कंट्रोल ए और ऑल्ट एल दबाते हैं तो इस तरीके से हमारा कोड फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये हमने अपना एनिमेशन सेट कर दिया है। तो हम ओपन करते हैं हमारी अडेप्टर रिसाइकल रिव्यू क्लास को, और हमारे को अपने इस बटन सी मोर पे एनिमेशन को लगाना है। इनसाइड दी ऑन क्लिक लिसनर के अंदर हम इसे स्टार्ट करेंगे आफ्टर दी ऑन क्लिक इवेंट। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तभी हमें इस एनिमेशन को परफॉर्म करना है, क्योंकि हमारा जो बटन है वो यहाँ पे हम लिसनर सेट कर रहे हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब हम चाहते हैं कि एनिमेशन परफॉर्म हो। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे बटन सी मोर जो है इसको हमें एक बार यहाँ पे इंस्टांशिएट करना है। देन यहाँ पे हम कॉल करेंगे मेथड जो कि होगा स्टार्ट एनिमेशन। अब यहाँ पे हम एनिमेशन यूटिल्स का यूज करेंगे, एंड देन टैब की प्रेस करते हैं लोड एनिमेशन, एंड देन वी नीड टू प्रोवाइड द पाथ। लेकिन यहाँ पे पाथ प्रोवाइड करने से पहले हमारे को आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटेक्स्ट हमें स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा एम कंटेक्स्ट, क्योंकि हम एक अडेप्टर के अंदर है। देन द पाथ ऑफ द एनिमेशन, तो पाथ इसका है एनिम डायरेक्टरी के अंदर। देन हम फिर से एंड देन द बबल एनिमेशन। तो इस तरीके से अब यह एनिमेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी इस पर्टिकुलर सिंगल लाइन ऑफ कोड के साथ ही। चलिए रन करके देखते हैं कि क्या एनिमेशन वाकई में परफॉर्म हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि एकदम से उसमें एक बाउंस इफेक्ट आया। तो जैसे कि अगर आप देखें तो वो आपने देखा कि उसमें एक बाउंस इफेक्ट आ रहा है। बहुत ही छोटी सी एनिमेशन है, स्प्लिट सेकंड में काम हो जा रहा है। तो आप चाहें तो एनिमेशन की टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं। तो एक्सएमएल के अंदर एनिमेशन स्पेसिफाई करने का जो एडवांटेज है, अब इसी सेम एनिमेशन को मैं एक्चुअली में अपने फ्रैगमेंट कंटेंट के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। ऑल दी बटन्स, जो इन सभी बटन्स पे भी मैं इस एनिमेशन को लगा सकता हूँ। बट उसके लिए मुझे इसी क्लास के ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा एनिमेशन क्लास का। तो यहाँ पे सिंपली हमें टाइप करना है एनिमेशन। तो ये हमारा एनिमेशन, एंड देन बबल एनिमेशन आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। देन इसको मैं टर्मिनेट। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि फ्रैगमेंट के अंदर है एक यूआई एलिमेंट, तो हमारे को इसके अंदर कंटेक्स्ट भी इनिशियलाइज करना है, मींस इस ऑब्जेक्ट को हमें वैल्यू भी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा बबल एनिमेशन, जो कि ये रहा। एंड देन इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा एनिमेशन यूटिल क्लास का मेथड डॉट, एंड देन यहाँ पे यूज करूंगा लोड एनिमेशन। एंड देन यहाँ पे मैं गेट कंटेक्स्ट यूज करूंगा। देन पाथ फिर से वही एनिम का, एंड देन यहाँ पे फिर से बबल एनिमेशन, और उसके बाद मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर दूंगा। तो इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब सिर्फ मेरे को एनिमेशन को स्टार्ट करके सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही पास करना है, क्योंकि वैल्यू मैंने पूरी की पूरी इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दी है। तो आते हैं हमारे जहाँ पे हम लिसनर सेट करें बटन पे। तो ये है हमारा बटन रीजनरेट। तो यहाँ पे हमें सिंपली टाइप करना है बटन रीजनरेट। ये हमारा है बटन रीजनरेट डॉट
स्टार्ट एनिमेशन, यहाँ पे हम कॉल करेंगे मेथड, आ चुका हमारा स्टार्ट एक्शन मोड। तो थर्ड नंबर पे स्टार्ट एनिमेशन, और यहाँ पे हमें पास कर देना बबल एनिमेशन। अब क्योंकि बबल एनिमेशन एट दी टॉप हमने डिक्लेयर कर रखा है, ग्लोबल है, तो हम हर एक मेथड के अंदर से यूज कर सकते हैं, बट हमने इनिशियलाइज ऑन क्रिएट व्यू के अंदर क्या है, क्योंकि यहीं पे ही रिसोर्सेज इनिशियलाइज करते हैं हम फ्रेगमेंट के केस के अंदर। वापस से अब हम आते हैं हमारे दूसरे बटन के ऊपर, जो कि अब बटन शेयर। यहाँ पे बटन शेयर पे भी हम सिंपली एनिमेशन को स्टार्ट कर देते हैं, बटन शेयर कंटेंट, इसके बाद स्टार्ट एनिमेशन एंड देन फिर से बबल एनिमेशन। फिर से इसी को हम नीचे आते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बटन कॉपी, बटन कॉपी पे आते हैं एंड देन बटन कॉपी कंटेंट डॉट स्टार्ट एनिमेशन, तो स्टार्ट एनिमेशन, और यहाँ पे फिर से हम पास कर देते हैं डेटा बबल एनिमेशन एंड आफ्टर दैट हम आते हैं बटन कंटेंट पे। इसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे जो कि बटन होम कंटेंट, बटन होम जो कि ये रहा कंटेंट डॉट स्टार्ट एनिमेशन एंड देन फिर से बबल एनिमेशन। तो हमने सभी पे एनिमेशन सेट कर दिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू रन द एप्लीकेशन टू सी वेदर द कोड इज वर्किंग। और तो आप देख सकते हैं ये हमारी एप्लीकेशन अब रन हो रही है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बाउंस इफेक्ट आ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ तो बाउंस एनिमेशन आया। देन इस पे अगर आप देखें तो ये फ्लिप हो रहा है, तो ये एक अलग ही तरीके का एनिमेशन है, बबल तो लग नहीं रहा, तो फ्लिप हो रहा है। देन उसके बाद कुछ इस तरीके से, देन 2 पे सही है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि शायद से मैंने अपने बबल एनिमेशन के कोड के अंदर कुछ कोडिंग में थोड़ी सी गलती की है। तो मैंने यहाँ पे 2x स्केल स्पेसिफाई कर रखा है, बट मैंने 2y स्केल को स्पेसिफाई नहीं किया। तो यहाँ पे मैं 2y स्केल को भी स्पेसिफाई कर देता हूँ 1.0 एंड देन इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है हमारे कोड। तो अगर आप 2x और y स्केल नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो आपको डिफरेंट एनिमेशंस देखने को मिलेंगे। तो एनिमेशन का कोड ही ऐसा होता है। तो अब देख सकते हैं परफेक्टली यहाँ पे हमारा बाउंस एनिमेशन हो रहा है, जो कि आप बबल एनिमेशन भी कह सकते हो। सो या दैट्स लुक ग्रेट। अगर आप इन दोनों को यहाँ से हटाते हो तो यही है गाइस कि आप जितना कोडिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही आप सीखते जाएंगे नई नई चीजें। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर कोड को हटाया तो देखते हैं कि अब कैसा एनिमेशन आता है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो बिल्कुल एक जूम जाके फिर वापस आ रहा है, तो जैसे गया गायब होकर फिर देख रहे तो ये भी एक अच्छा इफेक्ट है एनिमेशन का। अगर आप देखें तो मैंने आपके सामने ही 2 एनिमेशन इम्प्लीमेंट करके दिखा दिए आपको, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। तो अगर आप यहाँ पे 2x स्केल और 2y स्केल नहीं यूज करते तो भी जबरदस्त ये एनिमेशन परफॉर्म होता है। अब अगर 4x स्केल और y स्केल से तो हम यहाँ पे कितना हमें अमाउंट उसका बाउंस करना है। तो अगर आप यहाँ पे अगर यहाँ पे आप 1.8 करते हो तो एक और बार मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। देन यहाँ पे मैं 2x स्केल और y स्केल भी मैं यूज कर रहा हूँ। देन रन करते हैं एप्लीकेशन को और वापस से आते हैं एंड देन अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे एनिमेशन बाउंस हो रहा है। तो जितना ज्यादा आप चाहें जैसे कि कर सकते हैं। अगर आप एक ड्रम पैड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके साथ आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये अमाउंट है। तो ये गाइस आप डिफरेंट एनिमेशन के जो सेट हैं वो यूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं कितनी देर के बाद हो, पाइवेट आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 70 कर देता हूँ तो इस तरीके से मेरे को ये परफेक्ट वैल्यूज मिली थी बार बार एक्सपेरिमेंट करके। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे। रन करते हैं। देन इसके बाद अगर आप देखें तो जो पाइवेट है तो आप देखो एनिमेशन का जो सेंटर पॉइंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब बिल्कुल सेंटर से जंप नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे 90 करूँ तो यहाँ पे भी 90 कर दूं और यहाँ पे फिर से मैं 1.8 कर देता हूँ। देन आप देखना कि कैसे ये हमारी एनिमेशन परफॉर्म होती है। रन करते हैं तो पाइवेट एक्स और वाई मतलब कि पिवट पॉइंट जहाँ पे सेंटर होता है, जो कि ओरिजिन की तरह आप इसे समझ सकते हैं। देन आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किस तरीके से एनिमेशन बाउंस हो रही है। अब ये साइड की तरफ से बाउंस हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके का एनिमेशन इफेक्ट है। तो अगर वापस 50 करेंगे तो सेंटर से इसका पाइवेट रहेगा एंड देन वापस से 0 कर देते हैं। तो ये इस तरीके की वैल्यूज है। अगर आपको जैसी एनिमेशन चाहिए वैसी इस पे परफॉर्म करा सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ। और अगेन गाइस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं बिलो द वीडियो। डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्ड कर दूंगा विद इन 24 आवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।